भोपाल में कांग्रेस ने टंटिया मामा को मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस बोली, जश्न मनाकर भाजपा कर रही टंटिया मामा का अपमान, इस तरह की राजनीति निंदनीय। केंद्रीय मंत्री सिंधिया का राघोगढ़ और गुना का दौरा। पूर्व विधायक ने सिंधिया का किया स्वागत। भाजपा कार्यकर्ताओं का उमड़ा जुनून। अशोकनगर में चोरों ने की थैले में रुपए चुराने की कोशिश। आरोपियों का पीछा करने पर पुलिस पर की फायरिंग। हथियार सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजगढ़ में ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 2 युवकों की हुई मौत। जीरापुर के रहवासी बताए जा रहे हैं मृतक। जेसीबी की मदद से निकाला गया दोनों शवों को बाहर। और पन्ना में महिला की हत्या का 10 घंटे में खुलासा। जमीनी विवाद का परिवार के लोगों ने ही लाठी डंडों से की थी हत्या। पुलिस ने आरोपियों को किया बरामद। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के पीसीसी कार्यालय में आदिवासी नेता टंटिया भील की पुण्यतिथि एवं पूर्व राष्ट्रपति रामास्वामी कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर टंटिया भील और रामास्वामी वेंकटरमन के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी ने पहले कभी महान आदिवासी क्रांतिकारियों को याद नहीं किया। टंटिया मामा का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। टंटिया मामा का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। अमर रहे, अमर रहे। टंटिया मामा का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। टंटिया मामा का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। यह वही भाजपा है जो एनसीआरबी के आंकड़ों में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आदिवासी वर्ग पे उत्पीड़न और अन्याय और अत्याचार की घटनाएं होती है। यह वही सरकार है जिसमें नेमावर में बात करें तो नीमच की बात करें, खरगोन में आदिवासी वर्ग पे अन्याय और अत्याचार उत्पीड़न की घटनाएं हुई, उनकी सीबीआई जांच आज तक मंजूर नहीं हुई। यह वही सरकार है जिसने विश्व आदिवासी दिवस के अवकाश को निरस्त किया। तो किस मुंह से आदिवासी वर्ग के हित की बात करते हैं? आदिवासी वर्ग इनकी सच्चाई जानता है कि आदिवासी वर्ग का अपमान करने वाली पार्टी है, उनकी राशि को रोकने वाली पार्टी, उनकी योजनाओं को रोकने वाली पार्टी। राजधानी भोपाल के महान क्रांतिकारी टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान भाजपा के नेता जश्न मना रहे हैं, जिसे लेकर प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि टंटिया मामा का अपमान के साथ आदिवासी वर्ग का भी अपमान है। भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की राजनीति निंदनीय है। महान क्रांतिकारी टंटिया मामा के शहादत दिवस, बलिदान दिवस पर शोक व्यक्त करने, मौन रखने की जगह भाजपा के बड़े बड़े नेता नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। ये महान क्रांतिकारी टंटिया मामा का भी अपमान है, आदिवासी समाज का भी अपमान है। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में महान क्रांतिकारियों का अपमान कर रही है। प्रदेश की जनता देख रही है, आदिवासी वर्ग देख रहा है। ये उनको एक तरह से अत्याचार जैसा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह बर्ताव निंदनीय है। पंचकोशी यात्रा को 26 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस बार इस यात्रा में एक 3 साल का बच्चा भी शामिल हुआ है। यात्रा में बालक सौम्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं पुत्र रत्न की प्राप्ति की चाह में माता पिता ने मन्नत मांगी थी, जिसे पूरा करने के लिए बेटे के साथ सपरिवार पंचकोशी यात्रा का हिस्सा बनकर यात्रा कर रहे हैं। करीब 80 किलोमीटर तक नर्मदा परिक्रमा 5 दिनों तक पैदल चलकर कर रहा है यह युवक। इस यात्रा में इस बार एक नवीनतम देखने में आया कि एक बालक जो है वो 3 वर्ष का पैदल हमारे साथ चला है, जिसकी मां ने मन्नत ली थी कि 3 लड़कियों के बाद अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो मैं
पैदल यात्रा मैं भी और बालक के साथ करूंगी। जो सौम्य नाम का बालक था, बड़ा बड़ौदा का रहने वाला है, वो हमारे साथ रहा है। मेरा नाम लता है, लता चौहान, और भैयू का नाम है सोम चौहान। 3 गुड़ियाओं ने, और उसके बाद में फिर भैयू की मन्नत ली थी तो माता रानी ने दे दिया है, तो उस वजह से हम फिर उसको लेके घूम रहे हैं। नगर निगम कर्मचारी की कुछ असामाजिक तत्वों ने पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक नगर निगम से बिल छीनते नजर आ रहे हैं। निगम कर्मचारी जलकर का बिल बांटने गए थे, जिसका लोगों ने विरोध कर दिया और निगम कर्मचारी की पिटाई कर दी। मामला वार्ड क्रमांक 30 के पंपापुर का है। गेट लगा प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकेंद्रीकरण व्यवस्था के तहत किसानों को डीएपी और यूरिया दिया जा रहा है। वहीं जो ऋणी और डिफॉल्टर किसान हैं, उन्हें विपणन संघ के गोडाउन से डीएपी और यूरिया दिया जा रहा है, जिस पर किसान एकत्रित हो रहे हैं। उसमें कांग्रेसी और असामाजिक तत्व उपद्रव और लूटपाट करते हैं तो पुलिस सख्ती करती है, जिसके चलते यह भ्रम फैलाया जाता है कि सरकार अन्नदाता के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। लेकिन असल वजह यह है कि जानबूझकर अराजकता फैलाने का काम कांग्रेसी और असामाजिक तत्व करते हैं। उन्होंने आश्वस्त किया और हमने डिमांड भेज दी और मिलना शुरू हो जाएगी। तो किसानों भाइयों, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि डीएपी यूरिया की कमी नहीं है, लेकिन जो किसानों के रेगुलर खाते हैं उनको केसीसी से मिल गया खाद। लेकिन जो डिफॉल्टर किसान है, जो अऋणी किसान है, उनको नगद अभी मिल रहा है डबल लाख से, यानी वेयर हाउस से, जहाँ डीएमओ मतलब मार्केट की जो विपणन संघ है उनके गोडाउन से। अब वो एक वेयर हाउस होता है 50 गाँव के किसान, तो वहाँ इकट्ठे हो जाते किसान, लाइन लगती है। उसमें फिर कुछ कांग्रेसी असामाजिक तत्व उपद्रव करते, लूटपाट करते हैं, फिर पुलिस को सख्ती करना पड़ती है। एक दो जगह हुई तो फिर होता किसानों पर लाठीचार्ज अन्नदाता। तो ये जानबूझकर अराजकता फैलाने का काम कांग्रेस और असामाजिक तत्व उनके किसानों पे कर रहे हैं। किसान भाई इनसे सावधान रहें। हम आपके शुभचिंतक हैं, आपकी सरकार है, भारत सरकार से बराबर हमने यूरिया और डीएपी और एनपीके और सुपर पिछले साल जितना था उससे ज्यादा हुआ, बोनी भी पिछले साल से ज्यादा हो चुकी है। हमने पर्याप्त विकेंद्रीकरण किया है, लेकिन जो डिफॉल्टर किसान थे और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्ष। चलिए और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। शनिवार को टंटिया भील बलिदान दिवस के अवसर पर इंदौर के नेहरू स्टेडियम में प्रदेश सरकार द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बागली विधानसभा से भी बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के महिला पुरुष सम्मिलित होने पहुंचे। इसी दौरान बागली विधानसभा के विधायक पहाड़ सिंह कन्नौज द्वारा समाजजनों को एकत्रित कर चाय नाश्ता की व्यवस्था की गई। इस दौरान बागली विधानसभा के आदिवासी विधायक पहाड़ सिंह कन्नौज आदिवासी समाज के लोगों के साथ आदिवासी गीतों पर नाचते झूमते दिखाई दिए। अनूपपुर जिले के स्कूलों में कोरोना को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। स्कूलों में छात्र और शिक्षक बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बगैर पढ़ाई कर रहे हैं, जो शिक्षक के साथ साथ छात्रों के लिए भी घातक साबित हो सकता है, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि निर्देश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। तीसरा आ गया ना जी। आपने मास्क नहीं लगाया मैडम, आप अगर सर नहीं लगा लगाएंगे नहीं लगा मैं तो आपको आप भी मना निकाल पास से आए मैम, जब आप मास्क नहीं लगाएंगे तो बच्चे कैसे लगाएंगे? नहीं सर, सॉरी। लापरवाही की नहीं है, मानती की नहीं आप? मानती हूँ सर। बेटा मास्क क्यों नहीं लगाई हो? घर में भूल के आ गए, हैं? घर में भूल के आ गए। जानती हो कौन सी बीमारी फैली पता है आपको? जी, कोरोना। अच्छा, सब लोग मना नहीं करते कि बिना मास्क के मत आया करो? करते हैं। तो फिर क्यों नहीं लगाई मास्क? जल्दी में भूल गए, लेट हो रहा था। आप बस भूल गए। विसंगतियां हैं, ये मैं मानता हूँ,
क्योंकि ये थोड़ा बीच में जो है लहर कम हो गया तो विसंगतियाँ भी हैं, इस बात को आपके मैं मानता हूँ। पहले 50% उपस्थिति के साथ विद्यालय संचालित करने के लिए निर्देश थे, लेकिन अभी बीच में जो है फिर परीक्षा के वजह से 100% उपस्थिति के साथ विद्यालय संचालित किए जाएं, ऐसा निर्देश प्राप्त हुए थे। लेकिन अभी पुनः जो है एक नया निर्देश पुनः प्रसारित जो हुई है, जिसमें एसओपी का पालन करते हुए 50% के साथ जो है विद्यालय संचालित किए जाएं, और जितने भी एसओपी की गाइडलाइन है उन गाइडलाइनों को सभी बच्चे, वहाँ के स्टाफ, टीचर, संस्था प्रमुख या गार्जियन वहाँ पर उपस्थित हों, सभी जो है उसके पालन करें। और इसका जो है अशोकनगर के नगेश्वरी चौराहे पर 3 आरोपी बाइक पर टंगे थैले में रखे करीब 3.25 लाख रुपए को उड़ाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। जहां एक व्यक्ति अपनी फसल बेचकर जा रहा था, उस दौरान एक बदमाश ने बाइक से थैला उतारा और अन्य बदमाशों के साथ बाइक पर बैठकर भाग गया। जानकारी लगने पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो बदमाश रुपयों से भरा थैला चुराते हुए साफ नजर आए। पुलिस ने तत्काल नाकाबंदी कर दी और सुराग मिलने पर तुरंत बदमाशों का पीछा किया। पुलिस के मुताबिक पीछे आ रही पुलिस पर बदमाशों ने 2 फायर भी किए, लेकिन बावजूद इसके बदमाश पकड़ लिए गए। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से एक पिस्टल, एक देशी कट्टा सहित कारतूस और अन्य हथियार भी बरामद किए हैं। उन 3 लोगों की खोजबीन की गई। इस दौरान घेराबंदी की गई। जिन लोगों के बारे में जानकारी मिली थी, घेराबंदी करने पर उनके द्वारा उनको बाहर बुलाया गया, लेकिन बदमाशों के द्वारा एक फायर किया गया जो सब इंस्पेक्टर पुनीत दीक्षित को लगते उसके पास से निकला। दूसरा फायर उनको जो किया गया वो टीआई की तरफ किया गया, लेकिन दोनों बच गए, सब कुशल रहे। बाद में घेराबंदी करके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 3 आरोपी भागे। 3 आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया है उन्हें बाद में थाने पे लाया गया, पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनके साथ 3 अन्य आरोपी थे, वो घटनास्थल से भाग गए हैं। राजगढ़ के गांव तमोलिया जोड़ पर ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। इस दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर जीरापुर से वापसी के दौरान पलट गया। इस दौरान जीरापुर के रहवासी 21 वर्षीय पीरू वर्मा और 18 वर्षीय रोहित ठाकरे की मौत हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि दोनों के शवों को जेसीबी की सहायता से निकालना पड़ा। खंडवा के आदिवासी ब्लॉक खालवा से इंदौर में टंटिया मामा बलिदान दिवस कार्यक्रम में जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें, सेलदा गांव के पास बस पलटी है। पुलिस के मुताबिक बस में करीब 35 लोग सवार थे, जिसमें से 8 से 10 लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक इलाज के लिए जावर उप स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। पन्ना के धर्मपुर थाना अंतर्गत महिला की हत्या कर दी गई। मृतका के जेठ और उसकी पत्नी व पुत्र ने ही जमीनी विवाद को लेकर लाठी डंडों से महिला की मारपीट कर दी, जिसके बाद घायल महिला को जिला अस्पताल पन्ना लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मामले की रिपोर्ट थाना धर्मपुर में दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने 10 घंटों के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों को न्यायालय अजयगढ़ में पेश किया गया है। खेती किसानी का काम करता हूँ। मेरी सगी मौसी इंद्राणी जो ग्राम अमेलिया में शिव कुमार लोध को भी आएगी। मेरे मौसा शिव कुमार लोध हरियाणा में नौकरी करते हैं। मेरी मौसी के 2 लड़का हैं। बड़ा लड़का अजीब बांदा में काम करता है, वह छोटा लड़का मौसा के साथ हरियाणा में रहता है। मेरी मौसी की एवं राम प्रसाद लोध की पुरानी जमीन संबंधी बुराई चल रही है। कल मौसी इंद्राणी ने मुझे अपने घर बुलाया था, जो मौसी के बुलाने पर मैं अमेलिया आया था, जहां मौसी ने मुझे बताया था कि राम प्रसाद और उसके घर के लोग मेरी ज़मीन छीनना चाहते हैं। मैं रात्रि में मौसी के यहाँ अमेलिया में रुक गया था। आज दिनांक 1/12/21 के करीब 10 बजे दिन की बात है। मैं मौसी के यहाँ से 1/12/2021 को फरियादी ने रिपोर्ट किया था कि उसकी मौसी जो अमलिया गांव में रहती है वो कल बारी लगा रही थी। तभी आरोपी गणों ने आकर उसे जान से मारने की नीयत से मारपीट की थी, जिस पर थाना धर्मपुर में अपराध क्रमांक 282/21 धारा 307 पंजीबद्ध किया गया था।
दौरान इलाज मजरूफ की मृत्यु हो गई थी, जो प्रकरण में धारा 302 बढ़ाई जा रही है। आरोपी गणों को तत्काल ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना श्री धर्मराज मीणा, एसडीओपी महोदय श्री बलराम सिंह परिहार अजयगढ़ के निर्देशन में तत्काल ही 10 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी गणों को गिरफ्तार कर लिया है। किसान संघ ने यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता में अध्यक्ष कैलाश सिंह ठाकुर ने कहा कि सोसाइटियों में लंबी लाइनों के बाद भी किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसके कारण किसान परेशान हैं। वहीं प्राइवेट खाद विक्रेता खाद की कीमत बढ़ाकर कालाबाजारी कर रहे हैं। एसडीएम ने यूरिया खाद की समस्याओं का निराकरण कराने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही निराकरण नहीं किया गया तो 16 दिसंबर को किसान संघ जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगा। आज की ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार जो वार्ता भारतीय किसान संघ के माध्यम से बुलाई है, वो किसानों की समस्याओं को लेके है। और इस समय किसानों की प्रदेश भर में जो समस्या चल रही है, वो यूरिया की समस्या चल रही है। यूरिया के मामले में क्या, गेहूं की बोनी आज किसान डेढ़ महीने पहले बो चुका और उसका पानी गेहूं में देना चल रहा। इस समय यूरिया खेत में डालना बहुत अनिवार्य रूप से होता है और इस समय बहुत यूरिया की मारामारी यह चल रही कि मैं यूँ कहूँ कि प्रदेश और प्रांत से अनेक कार्यकर्ताओं के फ़ोन भी आ रहे हैं, व्यक्तिगत भी मिल रहा है कि ब्लैक से भी यूरिया चल रहा। बाज़ार में कमी सरकार के कारण है, इनके अधिकारियों के कारण है या किसके कारण है, पर उपलब्धता अभी बाज़ार में है नहीं। और मैं तो सरकार से ये कहना चाहूँगा, यदि सरकार ने भी कुछ यूरिया भेजा है, मार्केट में है, तो फिर किसानों को क्यों नहीं मिल रहा। इसके लिए सरकार को चाहिए कि इनकी गोदामों पर छापे भी डाले जाएं, क्योंकि रात के अंधेरे में भी ऐसी शिकायतें आ रही है कि यूरिया जो है ब्लैक से बिक रहा, जिसे 350 के लगभग में बिकना चाहिए, वो 450, 400, 350 जैसी स्थिति बन रही है, वैसे किसानों से जो है वसूल की जा रही है। ये तुरंत बंद होना चाहिए। दूसरा बिंदु आज के इस कार्यक्रम का प्रमुख है, सरकार ने जो है 2 साल से किसानों की जो है बीमा राशि नहीं दी है। बीमा राशि नहीं देने के कारण किसानों में बहुत आक्रोश है, किसान बहुत गुस्से में है। एक तो यूरिया नहीं मिल रहा, पिछले समय की 2 साल की बीमा राशि नहीं मिली, ये सरकार जो है जल्दी से जल्दी इस पर ध्यान दे। एक और तीसरा बिंदु, वर्तमान समय में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम दिन में किसानों को 6 घंटे लाइट देंगे और रात को 4 घंटे देंगे, पर इस पर जो है ठीक से कार्य नहीं चल रहा। 6 और 4 10 घंटे की जगह 6-7 घंटे ही लाइट मिल रही। किसान को जो है दिन में जहाँ 6 घंटे लाइट मिलनी थी, वहाँ 4 घंटे और 3.5 घंटे लाइट दी जा रही। रात में भी कटौती चल रही और दिन में भी कटौती चल रही। ये लाइट जो है बिजली सुधारी जाए, बिजली विभाग को जो है सख्त किया जाए, वरना ये भारतीय जो किसान संघ है 3 दिन से लेकर यदि 1 सप्ताह के अंतर्गत सरकार ने कठोर कदम नहीं उठाए इन सब परिस्थितियों को सुधारने के लिए, हम धरना प्रदर्शन और अपने हिसाब से सरकार के विरुद्ध खड़े होने के अभियान में हम शामिल होंगे। और इसमें जो भी दिक्कतें आएगी, ये समझो कि सरकार उसकी जवाबदारी होगी, किसान नहीं होगा। ग्वालियर में कोरोना की दहशत बढ़ती जा रही है। अभी तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस तो नहीं मिले हैं, लेकिन पुराने वेरिएंट के केस लगातार 2 दिन से मिल रहे हैं। बीते 48 घंटे में 4 केस सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस रिकॉर्ड में 4 पाए गए हैं, लेकिन असल में 6 केस एक्टिव हैं। इनमें बीएसएफ के संस्थान के 2 छात्र भी शामिल हैं। खबर बदनावर से है, जहां मध्य प्रदेश के प्रमुख अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को भोपाल से दुबई के लिए रवाना हुआ है। दरअसल प्रदेश सरकार ने औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री और क्षेत्रीय विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के नेतृत्व में दुबई में 3 से 9 दिसंबर तक आयोजित होने जा रहे इंडियन पवेलियन एक्सपो 2020 में भाग लेंगे। मंत्री राजवर्धन सिंह ने दत्तीगांव प्रदेश के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को राज्य पवेलियन का दुबई में फीता काटकर उद्घाटन किया।
14 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल राज्य के लिए व्यापार और निवेश के अवसरों की पहचान एवं विश्लेषण के लिए संभावित निवेशकों और वैश्विक कंपनियों से दुबई में मुलाकात करेंगे। रतलाम जिले के वीर सपूत का पार्थिव देह ग्राम मावता पहुंचने के बाद भी परिजन शहादत के कारणों से अनजान रहे। शव पेटी पर तिरंगा नहीं लिपटा देख परिजन व ग्रामीण में नाराजगी पनपी और अंतिम यात्रा निकालने से पहले सभी घर के बाहर धरने पर बैठ गए। भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों की ओर से मिले आश्वासन के बाद पार्थिव देह को मुक्तिधाम ले जाया गया। बता दें कि मणिपुर के इंफॉल में बुधवार सुबह 22 साल के लोकेश कुमावत शहीद हो गए थे। शुक्रवार सुबह लोकेश कुमावत का पार्थिव देह इंदौर एयरपोर्ट से गांव मावता लाया गया। पिछोर थाना क्षेत्र के गांव के बड़ी अकबई गांव में ये वारदात है, जहां जमीनी विवाद के चलते पहले अधेड़ व्यक्ति को बंधक बनाया गया, फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक का नाम रामहेत जाटव बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 2.5 बीघा जमीन के विवाद पर अधेड़ की मारपीट कर हत्या कर दी गई। इसकी खबर पुलिस ने परिजनों को दी। वहीं परिजनों ने पिछोर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारा जमीन का केस चल रहा था बहुत दिनों से, तो उसने एक बार और उसने बंदूक लेके आया था भाई को मारने के लिए, तो बहुत दिनों केस चलता रहा जमीन का। अभी भी चल रहा, उसने जमीन जोतन नहीं थी, वही कब्जा करा है जमीन पे, और उसी ने भी मेरे भाई को मार दिया। और सवेरे भाई ने वो थाने से फोन आया था, तो भाई ने मेरे से कहा कि बेटे मेरे को 2-3 लोगों ने मारा, तोमर ने और उसके दोनों लड़कों ने, और एक जना और है। बोले इन लोगों ने बोले वो घर ले जाके ना मार पीट की है बहुत ज़्यादा, इसने मेरे को घर में लगे खचोर के नहीं, तोमर दोनों लड़के और उसका भाई, वो एक आदमी और था उसके साथ में बढ़िया वाला। इन तीनों लोगों ने मुझे बहुत मारा है। और तो ये फोन थाने से आया था, तो मैंने आज दोबारा फोन लगाया था, तो ये मेरी उससे बात भई, तो उसके बाद में फिर मैं तो वहाँ से देर में आ पाया था, फिर मेरे को भाई नहीं मिल पाया। तो जी साहब वो तोमर का नाम था, वो बलबीर तोमर साहब। आज प्रातः बड़ी अकबई गांव के पूर्वा में रामहेत जाटव को गांव के ही बलबीर तोमर व उसके लड़के व उसके भाई ने मारपीट कर दी थी, जिस पर 100 नंबर की सूचना पर उसको गांव से लेके आए थे। उक्त फरियादी रामहेत की रिपोर्ट पर 323, 294, 506 SC/ST एक्ट का मामला कायम किया गया था। क्योंकि उसके पाँव में चोट थी, साधारण चोट दिख रही थी, डॉक्टर से MLC कराकर पाँव के एक्सरे के लिए सिविल हॉस्पिटल डबरा रवाना किया गया था। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अनूपपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ हो गया है। अमरकंटक के कल्याण सेवा आश्रम में इसका आयोजन होगा, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम शामिल हैं। इसका समापन 5 दिसंबर को किया जाएगा। अध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने कहा कि प्रशिक्षण भाजपा कार्यकर्ताओं के अंदर रक्त प्रवाह का काम करता है। प्रथम सत्र में जिला उपाध्यक्ष और कई लोगों ने राजनीतिक प्रस्ताव रखे हैं, जिस पर चर्चा की जाएगी। जिला कार्य समिति के सभी हमारे सदस्य भाई और बहनों, 5 सितंबर 2021 को अनूपपुर जिले की नई जिला कार्य समिति का गठन हुआ है। ठीक 3 माह की अवधि के अंदर हम इस कार्य समिति के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
ऐसा तय किया है कि देश के हर राज्य के हर जिलों में भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रशिक्षण वर्ग ये आयोजित किए जाए। उसी तारतम्य में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 1 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच 3 दिनों का जिला प्रशिक्षण शिविर हर जिलों में आहूत है। हमने अनूपपुर जिले का प्रशिक्षण शिविर 3, 4, 5 दिसंबर को रखा है, जिसका आज यहाँ पर विधिवत शुभारंभ हुआ है। ये शिविर 5 दिसंबर को दोपहर 2 ऐसा तय किया है कि देश के हर राज्य के हर जिलों में भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रशिक्षण वर्ग ये आयोजित किए जाए। उसी तारतम्य में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 1 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच 3 दिनों का जिला प्रशिक्षण शिविर हर जिलों में आहूत है। हमने अनूपपुर जिले का प्रशिक्षण शिविर 3, 4, 5 दिसंबर को रखा है, जिसका आज यहाँ पर विधिवत शुभारंभ हुआ है। ये शिविर 5 दिसंबर को दोपहर 2:30 बजे तक चलना है। 2:30 बजे भोजन उपरांत ये शिविर का विसर्जन हो जाएगा। पन्ना में दक्षिण अफ्रीका से एक व्यक्ति के लौटने पर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। व्यक्ति सहित परिवार के सभी सदस्यों का RT-PCR टेस्ट कराया गया। दक्षिण अफ्रीका से लौटा व्यक्ति पन्ना जिले के सलेहा गांव का निवासी है। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने खुद घर लौटे गणेश प्रसाद से मुलाकात कर हालचाल जाना और सावधानी बरतते हुए कोरोना टेस्ट करवाया और बताया कि प्रशासन निरंतर निगरानी रखे हुए है। सोना में पन्ना के एक सलेहा के काम कर रहे थे, वो कल ही वहाँ से लौटे हैं। उनको कोविड का कोई सिम्टम नहीं है। कोविड की रिपोर्ट उनकी भी नेगेटिव भी है। उनको मिल के आया हूँ। उनके पूरे परिवार का हम लोगों ने RT-PCR टेस्ट कराया है। पूरी फैमिली होम आइसोलेशन में रखी है हम लोगों ने और पूरा प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। और आज वैक्सीनेशन का महाअभियान भी था। महाअभियान पूरा ज़िले में हमने आके देखा, लोगों से कहा कि भाई दोनों डोज सब लोग अपनी लगवाएं और वैक्सीन गांव के लोग लगवा भी रहे हैं। तो लोगों से अपील है कि वैक्सीन के दोनों डोज भी लगवाएं और मास्क जरूर पहने, हाथ सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राघवगढ़ और गुना पहुंचे, जहां पूर्व विधायक ममता मीना के नेतृत्व में बीनागंज बाईपास पर केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। वहीं चाचौड़ा की पूर्व विधायक ममता मीना ने उनके प्रथम आगमन पर फूलों की बरसात कर स्वागत किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।